Hello guys, I am Rajendra Yadav from मालनगर नीमका थाना। आज हम कक्षा 12 की रेनबो पुस्तक के लेसन नंबर 14 के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द होप। ये पोइम है द होप। होप मीन्स आशा। इसके जो पोइट हैं वो हैं राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के सिघाना के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1991 के अंदर हुआ था। द होप आशा नाम की जो कविता है, पोइम है, ये हमारे अंदर एक होप पैदा करती है। होप क्या है? यानी हर चीज किस प्रकार से होप के ऊपर टिकी हुई है। एक बार इसको पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ये आपकी पोइम है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। सम call it expectation, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction। देखिए, इसमें जो मीनिंग है उनको मैंने नीचे डाल दिया है, नीचे लिख दिया है, आप देख सकेंगे। ये यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन यहाँ लिखा हुआ है उम्मीद, आप देख सकेंगे। टर्म, टर्म का मतलब है कहना, ये नीचे यहाँ आपको मीनिंग मिल जाएंगे। यहाँ नीचे मीजर, मिक्सर का मतलब यहाँ मिल जाएगा आपको तरीका। क्रिएशन का मतलब सर्जन, ये आपको यहाँ मिल जाएगा नीचे। ये मीनिंग लिखे हुए हैं आपके, आप इनको देखिएगा, बात समझ में आएगी आपको। आइए हम बात करते हैं पोइम के बारे में। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। जो पोइट है वो बताना चाह रहा है कि आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ होप। आशा के क्या क्या नाम हैं अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार। आशा के कौन कौन से नाम हैं ये हमें समझना चाहिए कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा के, होप आशा के, आशा इज गिवन के दिए गए हैं डिफरेंट नेम्स। आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। अब ये नाम हम याद रखने हैं। 4 नेम्स हैं, इसमें 4 नाम हैं जो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। जो होप है, आशा है, उसके भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग जो हैं वो आशा को एक्सपेक्टेशन नाम से जानते हैं। एक्सपेक्टेशन उम्मीद, एक्सपेक्टेशन उम्मीद, ये भी आशा ही है एक प्रकार की। कुछ लोग इसको उम्मीद कहते हैं, कुछ लोग आशा को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन। तो एक नाम तो आप क्या हो गया होप का? एक्सपेक्टेशन, जो अपने को याद रखना है। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। अदर्स और दूसरे जो लोग हैं वो टर्म का मतलब यहां है कहना।
टर्म का मतलब यहां क्या है, कहना। अदर्स टर्म, दूसरे लोग जो हैं वो इसे, इसे कहते हैं फ्यूचर रेलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता। रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता, रेलेवेंस प्रासंगिकता, भविष्य का संबंध, ये भी कह सकते हैं आप लोग। दूसरे लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। तो आशा के दो नाम हो गए, एक्सपेक्टेशन एंड फ्यूचर रिलेवेंस, दो नाम तो हो गए आशा के। आइए और सम अदर्स थिंक, और कुछ दूसरे लोग हैं वो क्या सोचते हैं, देखिए, इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, कुछ दूसरे जो लोग हैं वो इसको मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, मेजर का मतलब तरीका और बेनिफिक्शन का मतलब उपकार। ये सम अदर्स थिंक इट, और कुछ दूसरे लोग हैं वो इसको क्या कहते हैं, उपकार का तरीका है, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, है मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। कुछ दूसरे लोग इसको उपकार का एक तरीका कहते हैं। क्या कहते हैं, उपकार का एक तरीका। यानी आशा कितने नाम पढ़े हमने, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस और मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। टू मी, और मेरे लिए, कवि कह रहा है यहां पर, जो पोइट है राजन अग्रवाल, वो स्वयं कह रहा है कि टू मी, मेरे लिए, होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए तो आशा एक क्रिएशन ऑफ सोल है, यानी आत्मा का सर्जन है। ये चार नाम आपको याद रखने हैं। ट्यूशन की कौन कौन से आशा के नाम यहां दिए गए इस पोएम में, तो नंबर 1 एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद भी कहलाती है। फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता या भविष्य की उम्मीद इसको हम कहें। और तीसरा नाम दिया है ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, यानी उपकार का एक तरीका। और चौथा, कवि इसको क्या मानता है, क्रिएशन ऑफ सोल, यानी आत्मा का सृजन। तो यही गाइज कौन कौन से नाम दिए गए हैं एक बार पुनः देखते हैं। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सोल। These names are given in this poem of hope. ये नाम आशा के इस कविता में दिए गए हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। कितने नाम, 4 नेम्स। आशा के डिफरेंट नेम जो दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सोल। ये 4 नाम आशा के दिए गए हैं जो आपको याद रखना। नीचे क्वेश्चन के समझेंगे तब भी हम बात करेंगे। थोड़े आगे बढ़ते हैं। कवि कह रहा है कि टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए तो ये एक क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है, यानी आत्मा का सर्जन है ये होप। कवि के लिए आशा क्या है, आत्मा का सर्जन। दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम, ये जो होप है, आशा है, ये प्लीजरसम, प्लीजरसम का मतलब होता है प्रसन्न, खुश, हैप्पी। ये मेक्स अस फील प्लीजरसम, ये हमें प्रसन्न करती है, यानी आशा हमें क्या रखती है, खुश रखती है, प्रसन्न रखती है, हैप्पी रखती है। दैट मेक्स अस, ये आशा हमें फील, महसूस करवाती है। क्या महसूस करवाती है, प्लीजरसम, यानी प्रसन्नता, खुशी महसूस करवाती है आशा हमें। ये आशा हमें खुशी महसूस करवाती है, अर्थात आशा हमें क्या प्रदान करती है, प्लीजरसम, खुशी देती है, प्रसन्नता देती है। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह, एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह, और लीप का मतलब उछलना। और ये आशा है, ये उत्साह के साथ में, ये आशा है, ये उत्साह के साथ में उछलती है। ग्लो का मतलब चमक, उत्साह और चमक यानी प्रसन्नता के साथ में ये आशा उछलती है, यानी मन में हिलोरे मारती है हमारे ये आशा। इन पास्ट
वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। आगे कवि बताने की कोशिश कर रहा है कि इन पास्ट, भूतकाल में भी, वी हैव सर्वाइव्ड, हम जीवित रहे हैं, भूतकाल में भी हम जीवित रहे ऑन होप, किस पर? आशा के ऊपर। यानी भूतकाल में हम किसके ऊपर जीवित रहे हैं? होप के ऊपर, आशा के ऊपर ही। कोई ना कोई उम्मीद, आशा लेकर के हम आज तक जो है भूतकाल में जीवित रह पाए हैं। वी समाइज ऑफ फ्यूचर, समाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाज लगाना, गैस। वी समाइज ऑफ फ्यूचर, हमने भविष्य का भी अनुमान लगाया है। बिकॉज ऑफ होप, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, होप आशा। हमने भविष्य का जो अनुमान है वो भी आशा के कारण ही लगाया है। उम्मीद के कारण हम भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं कि भविष्य में कल्पना करके अच्छी की इस प्रकार से करके हम हमारे जीवन को उत्कृष्ट बना सकेंगे। तो फ्यूचर का जो हमारा जो समाइज है, गैस है, अनुमान है, वो हम केवल किसके कारण लगा पाते हैं? आशा के कारण। तो भूतकाल में भी हम किसके कारण जीवित रहे हैं? आशा के कारण। और भविष्य का अनुमान भी हम किसके कारण लगा पाते हैं? आशा के कारण। होप, ये होप है, होप HOPE, होप किल्स नेगेटिविटी, आशा नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। इनसाइड, इन अंदर की, अंदर की जो हमारे शरीर के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता का जो भाव होता है, उसको आशा नष्ट कर देती है। यानी अगर हम नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं और हम कुछ आशा करने लगे आगे के बारे में, अगर भविष्य के बारे में हम कोई अच्छी विचार करने लगे, तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको ये जो होप है ये किल कर देती है, ये इसे नष्ट कर देती है। तो होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा है वो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको नष्ट कर देती है। और उसके स्थान पे क्या करती है? एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और उस नकारात्मकता को नष्ट करके आशा हमारे अंदर क्या भर देती है? काम। हमारे अंदर क्या भर देती है? काम, यानी शांति, एंड क्वाइट, और सौम्यता। उस नेगेटिविटी को नष्ट करके उसके स्थान पर शांति और सौम्यता हमारे अंदर आशा भर देती है। तो गाइज आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं, कुछ मीनिंग्स हैं। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, ये यहां लिखी हुई है, आप इनको पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। टर्म का मतलब होता है कहना। रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। मिजर होता है तरीका। बेनिफिक्शन होता है उपकार। ग्लो का मतलब होता है चमक। क्रिएशन का मतलब होता है सृजन। प्लीजरसम का मतलब होता है खुश। लीप का मतलब होता है उछलना। एंथुसियाज्म मीन्स उमंग। सर्वाइव्ड का मीन्स जिए। और समाइज अनुमान लगाना। और नेगेटिविटी या नकारात्मकता। ये ऊपर के जो मीनिंग है जिनको अंडरलाइन भी कर रखा है, ये मीनिंग्स नीचे डाल दिए गए हैं। एक बार फटाफट इसको पुनः देख लेते हैं हम लोग। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। देखिए गाइज, होप के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, आशा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। वो कौन कौन से दिए गए हैं आपको पुनः ध्यान में रखने हैं। जो 4 नाम आशा के यहां पर दिए गए हैं, जिनमें सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। और टू मी, ये कवि कह रहा है यहां पर कि मेरे लिए जो होप है वो इज द क्रिएशन ऑफ सोल। ये क्या है? आत्मा का सृजन है। तो ये 4 नाम इसके दिए गए हैं, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सोल। ये चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं जो आशा के दिए गए हैं। दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम, और ये आशा है, ये हमें जो है हमारे अंदर हमें खुशी से भर देती है और उत्साह और जोश हमारे अंदर भर देती है। हम भूतकाल में भी हम आशा के ऊपर जीवित रहे हैं, आशा के कारण, और भविष्य का अनुमान भी हम आशा के कारण ही लगा पाते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम भूतकाल में आशा के ऊपर जीवित रहे हैं। और वी समाइज अनुमान लगाना, वी समाइज ऑफ फ्यूचर
हम भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण। होप, ये गाइज ये होप है, ये HOPE होप। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। आशा है वो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको नष्ट कर देती है। एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर जो है शांति भर देती है और सौम्यता भर देती है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रेज कर रहा हूं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं कि राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। गाइज, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। क्वेश्चन ये हो सकता है और अथवा व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। आशा के भिन्न भिन्न नाम क्या है वो। आंसर, द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप आर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, a measure of benefaction and the creation of soul। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको समझ गए होंगे कि आशा के भिन्न भिन्न नाम कौन कौन से हैं। तो आप ये 4 नाम आशा के बता सकेंगे। कवि के लिए आशा क्या है, ये भी अगर अलग से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं क्रिएशन ऑफ सोल, यानी आत्मा का सर्जन, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्रिएशन ऑफ सोल, क्रिएशन ऑफ सोल, ये आत्मा का सर्जन कवि के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज होप मीन टू द पोइट। व्हाट डज होप मीन, आशा का मतलब क्या है टू द पोइट, कवि के लिए। कवि के लिए आशा का मतलब क्या, तो अभी हमने पढ़ा है टू द पोइट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। टू द पोइट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव वी सर्वाइव्ड इन द पास्ट। हाउ हैव वी सर्वाइव्ड इन द पास्ट, हम किस प्रकार से भूतकाल में जीवित रहे हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि वी हैव सर्वाइव्ड, हम जीवित रहे हैं, ऑन द होप, किस पर, आशा के ऊपर, इन द पास्ट, भूतकाल में हम आशा पर जीवित रहे हैं। वी हैव सर्वाइव्ड ऑन द होप इन पास्ट, इन पास्ट, इन पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी डू अबाउट फ्यूचर। व्हाट डू वी डू अबाउट फ्यूचर, हम भविष्य के बारे में क्या करते हैं। हम भविष्य के बारे में क्या करते हैं, तो वी मेक गैसेज, हम अनुमान लगाते हैं। वी मेक गैसेज, हम अनुमान लगाते हैं, अबाउट फ्यूचर, यानी भविष्य के बारे में, बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण, होप के कारण। बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण, होप के कारण। वी मेक गैसेज अबाउट फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, व्हाट डज होप किल इनसाइड अस। व्हाट डज होप किल इनसाइड अस, हमारे अंदर किस चीज को नष्ट करती है आशा। आंसर, होप किल्स द नेगेटिविटी इनसाइड अस। होप किल्स द नेगेटिविटी इनसाइड अस, हमारे अंदर जो आशा है वो अंदर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको नष्ट कर देती है। हु फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें
शांति और सौम्यता से भर देती है। होप फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, यानी आशा ही है जो हमारे अंदर एक शांत भाव पैदा करती है और सौम्यता पैदा करती है। अब आगे चलते हैं हम लोग आगे, फिर हम स्टांजा को ले रहे हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा के कारण पक्षी उड़ान भरते हैं। आशा के कारण ही पक्षी उड़ान भरते हैं, पक्षी आशा के कारण ही उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, आप भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, यंग वंस का मतलब बेबी बर्ड्स, यंग वंस मीन्स बेबी बर्ड्स यानी पक्षियों के बच्चे, पक्षियों के बच्चे। आशा के कारण जो है पक्षी उड़ते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश के लिए उड़ान भरते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, होम का मतलब यहां नेस्ट है, घोंसला। और किस लिए उड़ान भरते हैं? मटेरियल लाने के लिए, यानी वो तिनके सामग्री उपलब्ध लाने के लिए, टू बिल्ड देयर होम्स, अपने घोंसलों को तैयार करने के लिए। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा से ही पक्षी उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश करने के लिए उड़ते हैं। फॉर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने होम्स को तैयार करने के लिए, पक्षी अपने घरों को तैयार करने के लिए अर्थात अपने घोंसले बनाने के लिए मटेरियल लेकर के आता है एक आशा के कारण। तिनके चुग करके, तिनका तिनका लेकर के और पक्षी अपने घोंसला बनाते हैं एक आशा के कारण ही कि वो घोंसला बनाएंगे, फिर वो अपने अंडे देंगे, उनमें से बच्चे होंगे। तो ये एक आशा के कारण ही वो अपना घोंसला तैयार करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं टू बिल्ड देयर होम्स, अपने घोंसलों को तैयार करने के लिए। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। इट इज द होप, वो आशा ही है। इट इज द होप, इट इज द होप, वो आशा ही है। दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, जिस आशा के कारण, जिस उम्मीद के कारण एक जो बर्ड है, बर्ड कली, स्प्राउट, बर्ड कली, स्प्राउट, वो एक पेड़ के ऊपर बनी रहती है, एक शाखा के ऊपर बनी रहती है। एंड ब्लूम्स, और खिलती है। एंड ब्लूम्स, और खिलती है। आशा के कारण, एक उम्मीद के कारण ही एक जो कली होती है पुष्प की, वो एक शाखा के ऊपर रहती है और वहीं वो खिलती है। ब्लूम्स यानी ग्लो, यानी खिलना। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप, ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज पेड़, लूज देयर लीव्स, वो अपनी पत्तियों को भी खो देते हैं, पत्तियों को छोड़ देते हैं। विद ए होप, किसके कारण? एक आशा के लेकर के कि नई कोंपलें आएंगी, नई पत्तियां आएंगी। इस उम्मीद से, इस आशा से पेड़ भी अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन हूज, दैट वन डे, इस उम्मीद से, इस आशा से जो ट्री हैं, पेड़ हैं, वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं कि एक दिन, वन डे, इट विल बी लेडेंड, ये लद जाएगा। लेडेंड का मतलब लोडेड, ये भर जाएगा, ये लद जाएगा। विद ग्रीन ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है रंग, कलर। हरी भरी पत्तियों से ये पेड़ एक दिन भर जाएगा।
इस उम्मीद से, इस आशा से ये पेड़ अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। होप एनलाइटेंस देयर लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर। थ्रू फेयर का मतलब होते हैं मार्ग, वेज। थ्रू फेयर मार्ग यानी वेज। होप एनलाइटेंस, एनलाइटेन का मतलब होता है इल्यूमिनेट। एनलाइटेन का मतलब देखिए गाइड्स, एनलाइटेन, एनलाइटेन का मतलब होता है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है जगमगाना, रोशन करना। होप इल्यूमिनेट या होप एनलाइटेंस द लाइफ्स ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब अंधकार, अंधेरा, अंधकारपूर्ण, उदासी से भरा हुआ। थ्रू फेयर का मतलब होता है मार्ग, रास्ता, वेज। आशा एनलाइटेंस द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स। जीवन के, लाइफ के जो ग्लूमी थ्रोफेयर्स होते हैं, जीवन के जो अंधकारपूर्ण जो मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं, उनको होप जो है एनलाइटेंस कर देती है, जगमगा देती है। जीवन के अंधकारपूर्ण मार्ग को आशा जगमगा देती है, रोशन कर देती है। एंड मेक्स अस and makes us feel the freshness and warmth। और वो आशा हमें महसूस करवाती है ताजगीपन और उत्साह। फ्रेशनेस, ताजगीपन, एंड वार्मथ का मतलब जील यानी उत्साह, उत्साह। आशा हमारे जीवन के अंधकारपूर्ण रास्तों को जगमगा देती है, रोशन कर देती है और हमें ताजगी और उत्साह से भर देती है। ताजगी और उत्साह से हमें कौन भरती है? होप, आशा। ऑफ द डेज अहेड यानी आगे आने वाले दिनों को, हमारे आने वाले दिनों को ताजगीपन से और उत्साह से भर देती है। वो कौन? आशा। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा जीवन को आगे बढ़ाती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा जीवन को आगे बढ़ाती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ क्या है? जीवन क्या है? लाइफ इज ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है बाई प्रोडक्ट। डेरिवेटिव मीन्स बाई प्रोडक्ट यानी से उत्पन्न। आशा, लाइफ इज ए डेरिवेटिव यानी जीवन जो है वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन होता है कार्य। कार्य से उत्पन्न जो शब्द है वही आशा है। लाइफ क्या है? ए डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप यानी कार्य से उत्पन्न जो शब्द है जिसको हम आशा कहते हैं वही जीवन है। पुनः देखिए, लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी कार्य। डेरिवेटिव का मतलब से उत्पन्न। कार्य से उत्पन्न जो शब्द है कॉल्ड होप जिसको हम आशा कहते हैं वही जीवन है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। आशा ही प्राथमिक उत्कृष्टता है, श्रेष्ठ उत्कृष्टता है, श्रेष्ठता है आशा ही। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। और उसी दिन से जो है आशा शुरू हो जाती है जिस दिन से किसी का जन्म होता है। राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से आशा, उम्मीद शुरू हो जाती है जिस दिन आदमी क्या लेता है? जन्म लेता है। कोई भी जीव जन्म लेता है, उसी दिन से उसका जीवन एक आशा के ऊपर टिका रहता है, उम्मीद के ऊपर टिका रहता है। अब इसके जो कुछ मीनिंग्स हैं उनको मैंने यहीं देने का प्रयास किया है। जैसे मैंने अंडरलाइन किया है उनको, और इस सिनोनिमस भी यहाँ लिखने की कोशिश की है इंग्लिश में।
और हिंदी में ट्रांसलेशन भी इनका वर्ड्स का मैंने किया है, मीनिंग्स का। जैसे यंग वंस यानी बेबी बर्ड्स होते हैं पक्षियों के बच्चे। बड स्प्राउट, बड मीन्स स्प्राउट यानी ये कली होती है। ब्लूम, ब्लूम का मतलब ग्लो यानी खिलना, चमकना, खिलना। एनलाइटेंस, एनलाइटेंस का मतलब होता इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट्स का यानी जगमगाना। ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स डार्क यानी अंधकार, उदास। हुज, हुज यानी कलर, रंग। थोरोफेयर्स यानी वेज, मार्ग, राह। वार्मथ, वार्मथ झील यानी उत्साह। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट यानी से उत्पन्न, से पैदा हुआ। तो ये मीनिंग भी यहां देने की कोशिश की है और इसको एक बार पुनः इसका ट्रांसलेशन देख लें। होप, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई यानी पक्षी भी आशा के कारण, उम्मीद के कारण उड़ान भरते हैं और उसी उम्मीद के कारण वो अपना छोटे बच्चों के लिए भोजन तलाश करते हैं और अपने घोंसलों का निर्माण करने के लिए तिनके वगैरह बीन करके लाते हैं। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम्स। ये आशा ही है जिसके कारण एक कली एक शाखा के ऊपर रहती है और खिलती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप। पेड़ जो है वो आशा के कारण ही अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं। दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज। इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन वो हरे भरी पत्तियों से पुनः भर जाएंगे, पुनः लद जाएंगे। होप एनलाइटेंस द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स। आशा हमारे जीवन के अंधकारपूर्ण जो मार्ग है उसको रोशनी से जगमगा देती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। और हमारे अंदर ताजगीपन और उत्साह भर देती है हमारे आगे के आने वाले जीवन के लिए। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा जीवन को आगे बढ़ाती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। यानी जीवन जो है ये आशा से ही उत्पन्न एक शब्द है, कार्य है। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप यानी कार्य से उत्पन्न जो शब्द है वही आशा है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। आशा ही प्राइम एक्सीलेंस है, सर्वोत्कृष्ट है। और राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। और जिस दिन से जीव पैदा होता है उसी दिन से वो आशा के ऊपर ही निर्भर करता है। ये इसका एक ट्रांसलेशन था। अब कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं तो आप भी प्रयास करें और देखिए देखें क्या आंसर हो सकते हैं। वाई डज द बर्ड फ्लाई। वाई डज द बर्ड फ्लाई। पक्षी क्यों उड़ता है। द बर्ड flies in search of food for its young ones and bring materials to build its nest. The birds flies, पक्षी उड़ता है, in search of food, भोजन की तलाश में। ये अभी अपन ने पढ़ा है। पक्षी क्यों उड़ान भरता है, क्यों उड़ता है पक्षी, भोजन की तलाश में। फॉर इट्स यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन तलाश करने के लिए। एंड ब्रिंग मटेरियल टू बिल्ड इट्स नेस्ट, और अपना घोंसला तैयार करने के लिए, तिनके बीनने के लिए पक्षी उड़ान भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज। जो ग्लूमी वेज हैं, अंधकारपूर्ण रास्ते हैं,
उन पर आशा का क्या प्रभाव है? होप एनलाइटेंस, आशा जगमगा देती है, अभी पढ़ा है अपने ऊपर। आशा प्रकाशित कर देती है। द ग्लूमी वेज ऑफ लाइफ, जीवन के अंधकारपूर्ण रास्तों को। इट मेक्स अस फील, इट मेक्स अस फील द रिफ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, और आगे आने वाले दिनों को, आगे आने वाले समय को उत्साह से और ताजगीपन से आशा भर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड, सॉरी हु फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड, हु फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में कौन उड़ान भरते हैं? बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, ये आपने पढ़ाई ऊपर। हाउ डू द लाइफ थ्रोफेयर्स अपीयर्स, यानी हाउ डू द लाइफ थ्रोफेयर्स, हमारे जीवन के जो मार्ग हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, कैसे नजर आते हैं, यानी वो कैसे नजर आते हैं? ग्लूमी, अंधकारपूर्ण। शॉर्ट में इसका जवाब मैंने यहां छोटा सा लिखने की कोशिश की है। ये आंसर ग्लूमी यानी अंधकारपूर्ण, अंधकारपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होप इन लाइफ? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होप इन लाइफ, जीवन में होप का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी जीवन में आशा का महत्व क्या है, जीवन में आशा का क्या महत्व है? तो होप मेक्स लाइफ गोन, यानी आशा ही जीवन को आगे बढ़ाती है, आशा ही जीवन को चालू रखती है, आगे बढ़ाती है, जारी रखती है। नेक्स्ट, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ होप, अभी अपन ने पढ़ा था। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ होप, आशा से उत्पन्न शब्द ही जीवन है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होप, आशा क्या है? होप इज ए फंक्शन, आशा क्या है? कार्य है, एक फंक्शन है आशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द लाइन विद ए मेटाफर, यानी वो पंक्ति लिखनी है जिसमें मेटाफर यानी रूपक अलंकार जिसमें आया हो। तो रूपक अलंकार के बारे में, राइट द लाइन विद मेटाफर, यानी रूपक अलंकार वाली लाइन आपको लिखनी है। तो रूपक अलंकार वाली क्या है? लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, यानी इसमें रूपक अलंकार है कि जीवन है वो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी कार्य से उत्पन्न शब्द है जिसको हम आशा कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल, यानी कौन से दिन से ही जो है आशावादी होते हैं? वन इज होपफुल, कोई व्यक्ति, कोई भी जीव आशावादी हो जाता है। राइट फ्रॉम द डे, ठीक उसी दिन से। वन इज बोर्न, जिस दिन से वो पैदा होता है। देखिए गाइस, अब हम एक महत्वपूर्ण बात और पढ़ने जा रहे हैं कि जो पोइम है उसकी थीम, होप नामक जो पोइम है उसकी थीम क्या है? थीम के बारे में हम बात करें। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स एज एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, measure of benefaction and the creation of soul. Hope is given different names as expectation, future relevance,
measure of benefaction and the creation of soul. Hope kills the negativity inside us. Hope kills the negativity. Negativity, hope kills the negativity inside us and makes us feel delighted. होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को भिन्न भिन्न नेम दिए गए हैं, भिन्न भिन्न नाम दिए गए, एज एक्सपेक्टेशन जैसे उम्मीद, फ्यूचर रेलेवेंस भविष्य की प्रासंगिकता, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन उपकार का तरीका, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन उपकार का तरीका, एंड द क्रिएशन ऑफ सोल और आत्मा का सर्जन। ये तो आशा के नाम दिए गए हैं। होप किल्स द नेगेटिविटी इनसाइड अस, और आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। होप किल्स द नेगेटिविटी इनसाइड अस, और हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है आशा उसे नष्ट कर देती है। एंड मेक्स अस फील डिलाइटेड, और हमें प्रसन्न रखती है और हमें खुश करती है। आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को नष्ट करती है और हमें खुश रखती है। वी कुड सर्वाइव इन पास्ट, हम भूतकाल में भी जीवित रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ होप। किसके कारण? आशा के कारण। भूतकाल में भी हम आशा के कारण ही जीवित रहे हैं। भूतकाल में हम किसके कारण जीवित रहे हैं? आशा के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ होप। वी समाइज अनुमान लगाना, अंदाज लगाना। वी समाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। वी समाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण? होप के कारण। बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण हम भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं? आशा के कारण। इट एनलाइटेंस द ग्लूमी वेज ऑफ लाइफ, ये आशा ही है जो हमारे जीवन के अंधकारपूर्ण रास्तों को जगमगा देती है। एनलाइटेंस, जगमगा देती है। इट मेक्स, और ये आशा ही है, इट मेक्स अस फील फ्रेशनेस ऑफ कमिंग डेज, और आने वाले दिनों के लिए हमें ताजगी महसूस करवाती है, वो आशा ही है। एवरी लाइफ, प्रत्येक जीवन डिपेंड्स अपॉन होप, आशा पर ही निर्भर करता है। बिकॉज, क्योंकि होप मेक्स लाइफ गो ऑन, क्योंकि आशा ही जीवन को चलाती है, आशा ही जीवन को जारी रखती है, आशा ही जीवन को आगे बढ़ाती है। तो ये होप नामक पोइम थी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार आप इसको समझने की कोशिश करें, आपको अवश्य समझ में आएगी। और इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।